Hello everyone, I am back with the third lecture of the chapter The Tiger King from your book Vistas. Students, in the last lecture we have already discussed that the Maharaja or Crown Prince of Pratibandhpuram, who is just 10 days old, has bewared the tigers of Pratibandhpuram. He has told the tigers to be aware of him क्योंकि क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु होगी, उनका जो डेथ होगा वो कौन लेकर आएगा, एक टाइगर लेकर आएगा, यानी कि एक टाइगर की वजह से उनका डेथ हो जाएगा. ही विल बी डेड बिकॉज ऑफ अ टाइगर, बिकॉज ही हैज़ बीन बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल. ठीक है, क्योंकि बुल के आवर में उनका जन्म हुआ है एंड बुल एंड टाइगर्स आर एनिमी, सो टाइगर विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ. सो अ 10 days old child, an infant, tells the tiger, all the tigers of Pratibandhpuram to be aware of him. तो ये काफ़ी फ़नी इंसिडेंट है और यू कैन से मिरेक्युलस भी है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, अद्भुत, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है. लेकिन उसके बाद नो सच इंसिडेंट और एनी सॉर्ट ऑफ सच इंसिडेंट हैज़ नॉट बिन नोटिस्ड. कभी ऐसा फिर दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट होता नहीं है प्रतिबंधपुरम में. बट दिस अवेयर ये जो रूमर है ये चारों तरफ फैल जाता है कि एक 10 दिन का बच्चा इस तरीके की बातें कर रहा है या उसने ऐसी बातें की थी. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फर्दर इन द चैप्टर एंड विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. जो जंग बहादुर यानी क्राउन प्रिंस है, जो हमारे राजकुमार हैं छोटे से, वो बड़े होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं और दिनों दिन शक्तिशाली भी होते जा रहे हैं, यानी ताकतवर भी होते जा रहे हैं. और वो जो इंसिडेंट होता है जब वो 10 दिन के होते हैं, उसके बाद से कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा फिर नोटिस नहीं किया गया या ऐसा कुछ मिरेकल दोबारा नहीं होता है कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा. तो ऑब्वियसली वो चमत्कारी बच्चा है, ही इज़ अ मिरेक्युलस चाइल्ड. तो हो सकता है कि आगे भी उसकी ज़िंदगी में कुछ वो ऐसे मिरेकल्स दिनों दिन होते रहते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है. वो आखिरी मिरेकल था उनकी ज़िंदगी का, जो मतलब तब तक जब तक वो बड़े नहीं हुए तब तक कोई और वैसा अद्भुत या कोई अजूबा इंसिडेंट वापस से देखा नहीं गया, बस वो आखिरी था. नो अदर मिरेकल, कोई दूसरा चमत्कार उनके और बचपन में दोबारा नहीं होता है. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड. जो हमारे राजकुमार थे जंग बहादुर, वो नॉर्मल दूध नहीं पीते थे, नॉर्मल गाय का दूध नहीं पीते थे, वो इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे. यानी कि हमारे यहाँ काऊ के अलग अलग ब्रीड्स होते हैं ना, तो जो इंग्लिश काऊ होती थी यानी जो विदेशी गायें होती थी उनका दूध पीते थे वो. और जो उनको जो भी नैनी यानी आया, नैनी गवर्नेस और या आया, ठीक है, नैनी बोलते हैं उसको, जो देखभाल करती हैं बचपन में. ठीक है, अदर देन कोई एक लेडी हेल्प को रखा जाता है बच्चों की देखभाल करने के लिए, दाई माँ जिसको कहते हैं या आया बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में नैनी कहते हैं या गवर्नेस कहते हैं. ये बच्चों की देखभाल के लिए रखी जाती है. तो जंग बहादुर की जो आया थी, जो उनका देखभाल करती थी, वो भी कौन थी? एक इंग्लिश औरत थी. ठीक है, इंग्लिश नैनी थी वो. और तो और जंग बहादुर को जो ट्यूशन्स मिलते थे वो भी सिर्फ इंग्लिश में मिलते थे. और वो पिक्चरें जो देखा करते थे वो सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखते थे, इंग्लिश फिल्म्स देखते थे. जैसे उनका लालन पालन या पोषण पालन जैसा हो रहा था वो बहुत कॉमन था इंडिया में उन दिनों. बाकी जो इंडिया के और सारे जो राजकुमार होते थे उनका भी उसी तरीके से किया जा रहा था जैसे बाकी के इंडिया में राजकुमारों को ब्रॉटअप किया जाता है, उनको जैसे पाला पोसा जाता है, एग्जैक्टली इनका भी लालन पालन वैसे ही हो रहा था. ठीक है, आई रिमेंबर मैं राजस्थान गई थी एक बार, तो वहाँ पे मैं एक पैलेस गई थी, गद सिंह पैलेस. वहाँ पे आई सॉ कि इंडिया में एक कल्चर है जो यहाँ के जो रिच फैमिलीज़, एलिट फैमिलीज़ होती हैं,
तो उनके बच्चों का जो ब्रॉटअप होता है, उनको जो ब्रिंगअप किया जाता है, यानी कि उनका जो उनकी जो परवरिश होती है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर के से की जाती है, जो कि आई डोंट थिंक कि वो सही है, ठीक है। क्योंकि जो स्पेशली जो राजकुमार होते थे या राजा हैं, राजा लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं या यहाँ पे इतने ज़्यादा फेमस है, लेकिन उनके बच्चे, उनको पढ़ाई के लिए तुरंत अब्रॉड भेज दिया जाता है। या अब जैसे कि बहुत ज़्यादा क्राउनशिप और ये सब चीज़ नहीं रही है, अब तो ये चला गया ना। जैसे पहले राजा एक शहर के राजा होते, एक गांव के राजा होते थे, वही पूरे राज्य का या एम्पायर का देखभाल करते थे, तो अब वो चीज़ तो रहा नहीं। लेकिन राजा और राजपूत अभी भी राजघराने के लोग मौजूद हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश वो लोग फ़ॉरेन में करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जब घूम रहे थे तो मैंने देखा, हम लोग को जो गाइड मिले थे वहाँ पे, जो हम लोग को वहाँ के बारे में बता रहे थे, तो हमने देखी बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगे हुए हैं, और उन्होंने जो शादी के किसी ने फॉरेन की किसी लड़की से शादी कर ली है, विदेश में जाकर के सेटल हो गए हैं, यहाँ पे उनका अपना बिजनेस चल रहा है और उनके पैलेस का देखभाल किया जा रहा है, वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लेकिन ये लोग यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ छोड़ करके वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से अब्रॉड में सेटल कर चुके हैं। तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है इंडिया में कि यहाँ के जितने भी किंग हैं, प्रिंस हैं, ये लोग यहाँ पे रहना और यहाँ को फ्लरिश करने की बजाय, यहाँ इंडिया में फ्लरिश होने की बजाय यहाँ से जाकर के अब्रॉड सेटल हो जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे मूवीज़ में देखा होगा कि जिसमें इंडिपेंडेंस के प्री इंडिपेंडेंस दिखाया गया है अगर, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिशर्स होते थे या जो फॉरेन लेडीज़ आती थी, ब्रिटिश लेडीज़ आती थी, वो लोग भी ज़्यादातर उनका उठना बैठना, उनका रहन सहन सब ज़्यादातर किन से होता था, किन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करता था। ज़्यादा जो राजा महाराजा और किंग प्रिंस ये लोग होते थे, वो लोग उन लोग के साथ बहुत ज़्यादा मिंगल रहते थे। तो आप कह सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वैसा वाला हाल था कि उन लोगों जो उस टाइम पे जो राजा और राजगद्दी पे जो लोग बैठे थे, तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने में और उन लोग को आगे बढ़ाने में, उन लोगों को सपोर्ट करने में यहाँ के किंग और इन लोग का बहुत ज़्यादा हाथ था, ठीक है। ये लोग उन लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और वही ये लोग को क्या सिखाते थे, ब्रिटिश कल्चर सिखाते थे, वेस्टर्न कल्चर सिखाते थे, जो प्रथा चलती गई और फिर रह गई अभी तक भी, कि ब्रिटिश तो चले गए लेकिन ये लोग ब्रिटिश और इंडिया वेस्टर्न कल्चर से बाहर नहीं आ पाए हैं। अभी भी ये लोग यहाँ पे पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं, बाहर जा कर के पढ़ाई लिखाई करना, वहाँ के तौर तरीके सीखना, उस तरीके से रहना ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से बाकी प्रिंस और राजकुमारों की परवरिश जिस तरीके से हो रही थी ज़्यादातर इंडिया में, वैसे ही होती थी कि वो लोग अंग्रेज़ी गायों का दूध पीते थे और इंग्लिश ट्यूटर रखते थे, इंग्लिश नैनी रखते थे, और मतलब जो इनकी आई माँ होती थी वो इंग्लिश नैनी होती थी, और इन लोगों को पिक्चरें भी ये लोग इंग्लिश देखते थे, यानी ये लोग पूरी तरीके से अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में ढाल चुके थे और यही एग्जैक्टली जंग बहादुर भी कर रहे थे। When he came of age at 20, the state, which had been with the court of wards until then, came into his hands. और फिर जब ये 20 साल के हो जाते हैं तो जो पूरा राज्य था, स्टेट, वो उनके हाथ में सौंप दिया जाता है, यानी वो खुद उसका भार उठा लेते हैं कि अब मेरा समय आ गया है अपने राज्य को रूल करने का, अपने एम्पायर को, अपनी प्रजा को संभालने का, देखभाल करने का, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ प्रिंस, जो राजकुमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उन्होंने निभाना शुरू कर दिया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the महाराजा's ear. अब महाराज तो बड़े हो गए, जंग बहादुर तो बड़े हो चुके हैं, ठीक है, और अब इनके बड़े होने के क्रम में ज़िंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी। जैसे सबका बचपन बीतता है वैसे इनका बचपन बीत गया, जैसे बाकी राजकुमारों की ज़िंदगी चल रही होती है वैसे इनकी भी ज़िंदगी चल रही थी जब तक कि 20 साल के नहीं हो जाते हैं। तो जब राजगद्दी इनको दी गई, जब इन्होंने स्टेट का, राज्य का कारोबार संभालने का जिम्मा लिया, तो लोगों के मन में एक सवाल था, क्योंकि लोगों को तो पता है कि ये बच्चा जो 10 दिन का था
तब एस्ट्रोलॉजर्स ने एक प्रेडिक्शन किया था, जो ज्योतिष थे उन्होंने क्या किया था, एक भविष्यवाणी की थी कि इस राजकुमार की मृत्यु कौन लेकर आएगा, एक शेर लेकर के आएगा। तो लोग बीच बीच में इस बारे में बात किया करते थे, हमेशा बात करते रहते थे इस बारे में। तो एक बार क्या हुआ कि ये बात उड़ते राजकुमार के कान में पहुंच गई, क्योंकि लोग बातें करेंगे तो बोलते हैं ना, बातों के भी हाथ पैर होते हैं। तो ये बात जो है वो राजकुमार के कानों तक पहुंच गई। ठीक है, एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। किंगडम में, राज्यसभा में सबको ये प्रेडिक्शन याद था, ज्योतिष की जो भविष्यवाणी थी वो याद थी, और बहुत लोग इस पे बातें भी करना शुरू कर दिए, डिस्कशन भी शुरू कर दिए, और धीरे धीरे ये बात जा कर के महाराजा के कान में पड़ी कि लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है फिर से। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट बहुत बड़ा था, वहाँ पे अनगिनत जंगल थे, इन्यूमरेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता है। इनन्यूमरेबल, ठीक है, अनगिनत जंगलें थी वहाँ पे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और इतना ही नहीं बल्कि उन जंगलों में टाइगर्स भी थे, बाघ भी थे। दैट महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजों को एक पुरानी कहावत याद आती है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि जब बात आत्म सुरक्षा की आती है, सेल्फ डिफेंस की आती है, तो गाय को भी मारना गलत नहीं है। मतलब जब बचाव आपको एक गाय से भी, जनरली क्या होता है, हम लोग गाय को माँ मानते हैं, भगवान मानते हैं, और एक बहुत ही इनोसेंट जानवर मानते हैं। गाय एक ऐसी जानवर है, वो किसी को हार्म नहीं करती है, ठीक है, जल्दी वो किसी पे, मतलब वो ऐसा थोड़ी है कि गाय को वहाँ देखे और हम लोग दौड़ने लगे, वो हार्मलेस है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है सेल्फ डिफेंस की, अगर सपोज़ कोई ऐसी गाय है जो आपको मारने के लिए आ रही है, या बेवजह आपको उससे खतरा महसूस हो रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम, उसमें अगर आप एक गाय को भी मार देते हो तो ये गलत नहीं है। ऐसी कहावत किसे याद आ रही है? हमारे राजकुमार को याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि उनको ऐसा बोला गया है कि उनकी जो मृत्यु है वो कौन लेकर आएगा? टाइगर लेकर के आएगा, एक टाइगर से उनकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पे राजकुमार क्या दिमाग लगा रहे हैं? ये दिमाग लगा रहे हैं कि पहले ही हम अगर सारे टाइगर को मार दें तो टाइगर हमको क्या मारेगा, है ना। अगर मैं पहले ही सारे टाइगर को ख़त्म कर दूँ, टाइगर बचेगा ही नहीं, तो मुझे मारेगा कौन? इसीलिए प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स को क्या करो, पहले ही उनका शिकार करो और उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इसलिए वो ये बात बोलते हैं कि आत्म बचाव में अगर एक गाय को भी मारना पड़े तो वो पाप नहीं है। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense। तो अगर एक आत्म बचाव में अगर गाय को मारना पाप नहीं है, तो यहाँ तो टाइगर की बात होती है। तो टाइगर को मारने में ऐसे ही मुझे क्या, कोई किसी को क्या आपत्ति होगी? ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति, कोई क्यों ऑब्जेक्ट करेगा कि भैया आपने ये सारे टाइगर्स को क्यों मार दे रहे हैं, है ना, आप सारे टाइगर्स को क्यों मार दे रहे हैं, ये तो गलत बात है, आप टाइगर्स को नहीं मार सकते हैं, चाहे वो सेल्फ डिफेंस ही क्यों ना हो। ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आत्म बचाव की है ना। आदमी चलते चलते एक ऐसा टाइगर दूर में हो, उसको मार दिया, ये गलत है। लेकिन इनको पता है कि वो टाइगर इनकी मृत्यु लेकर के आएगा, तो ये तो सेल्फ डिफेंस हुआ ना। इसीलिए वो टाइगर को पहले ही मार दे, भले वो टाइगर इन पे झपट नहीं रहा हो, इनको नोचने ना आ रहा हो, इनको खाने ना आ रहा हो, इनको डरा ना रहा हो, बस टाइगर दिखा उसको मार दो इनको, इसको ये सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं। तो सोचिए आप कितना बड़ा सटायर है ये, है ना, कि वो टाइगर इन पे हमला कर भी नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज इनको पता है कि इनकी मृत्यु एक टाइगर से होगी, जो 100th टाइगर होगा वो इनको मारेगा, ठीक है। और ये उसी हिसाब से सोचते हैं कि जितने प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स है जंगलों में, उनको क्या किया जाए, पहले ही मार दिया जाए, भले वो उनको नुकसान कर रहा हो ना कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सेल्फ डिफेंस में मैंने मारा ना, ठीक है। बात समझ आ रही है? वो टाइगर इन पे अटैक करे ना करे, टाइगर दिखा मार दो, वो हुआ सेल्फ डिफेंस। तो सोचिए कितना बड़ा सटायर है, कितना बड़ा व्यंग है
कि आप अपने आप को बहुत बहादुर बोल रहे हैं, आपके नाम में इतने बार बहादुर 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 लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे एक इनोसेंट टाइगर को, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि आपकी मृत्यु उस टाइगर से होगी या नहीं होगी, जस्ट बिकॉज आपके कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है कि आपकी मृत्यु टाइगर से होगी, तो आप दुनिया के सारे टाइगर को मार दोगे? इज दिस फेयर? नहीं। बट ही टेल्स सो, उनको ऐसा लगता है, ही थिंक्स सो, वो ऐसा सोचते हैं, बस उन्होंने ऐसा मान लिया, इसीलिए वो सब टाइगर को मार देंगे। ठीक है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और वो बाघ के शिकार पे निकल जाते हैं कि अब तो भैया जो टाइगर मिलेगा उसको मारना है। ठीक है, चाहे वो टाइगर कब ही क्यों ना हो, टाइगर का बच्चा ही क्यों ना, टाइगर है मतलब मार दो। ठीक है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और अब तो महाराजा की खुशी की सीमा नहीं थी, वो थ्रिल्ड, वो उनको इतना मज़ा आ रहा था जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा, तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, ही वॉज सो थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, जिसको नापा नहीं जाता है, किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, बोलते हैं ना तुम सोच भी नहीं सकते हम इतने खुश हैं, तो बियॉन्ड मेजर बोलते हैं उसको। ही सेंट फॉर द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर्स एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और वो बुलावा भेजते हैं किसको? उस ज्योतिष को, कि उन्होंने क्या किया है, देखो टाइगर को मार दिया है, और जाओ ज्योतिष को बुला के लाओ, उस ज्योतिष को जिसने मेरे बारे में ये भविष्यवाणी की थी, उस ज्योतिष को बुलाओ, और वो उस बीस्ट यानी के खूंखार जानवर, उसको वो क्या करते हैं, वहीं पे रखे हुए रहते हैं शोकेस में, मतलब ऐसे शोपीस के जैसा रखे हुए हैं सबको दिखाने के लिए कि देखो यही मारने वाला था मुझे, ये क्या मारेगा मुझे, मैंने तो पहले ही इसको मार दिया है, मार के ढेर कर दिया है। ठीक है, ये क्या मारेगा मुझे? तो ही वॉज दैट प्राउड, ही वॉज वेरी थ्रिल्ड, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और वो बोलते हैं कि जाओ ज्योतिष को बुला के लाओ, दिखाते हैं उसको अभी हम। What do you say now? he demanded, और वो ज्योतिष आते हैं और वो वहाँ खड़े हैं, और महाराजा कहते हैं बताइए अब आपका क्या कहना है, बोलिए महाराज, यानी बोलिए ज्योतिष जी, पंडित जी बोलिए आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but वो ज्योतिष कहता है कि महाराज, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, आपने जिस प्रकार इस पहले टाइगर को मारा है, उसी प्रकार, उसी सेम तरीके से आप अगले 99 टाइगर्स को भी मार देंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपने जिस तरीके से, जिस बहादुरी के साथ इस पहले टाइगर को मारा है, अगले 99 टाइगर को भी आप इसी तरीके से मार डालोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपकी बहादुरी पे मुझे कोई डाउट नहीं है। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन उसके बाद ये बोलते बोलते एस्ट्रोलॉजर अपने शब्द वापस लेने लगता है, यानी वो बोलते हुए हिचकिचाता है धीरे धीरे। ड्रॉल्ड का मतलब होता है अपने शब्दों को मतलब धीरे धीरे चलना। ठीक है, वो बोलते बोलते स्लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपने बातों को धीरे कर देता है, धीमा कर देता है कि ऑब्वियसली महाराज है, महाराजा लोग का तो कोई भरोसा नहीं है, ताजमहल बनाओ मिल के जाना, हाथ काटना है। ठीक है, मतलब जितना अच्छा करो उनके लिए, वो लोग को का उपहार देने का या थैंक यू बोलने का तरीका ही कुछ और होता था। ठीक है, कि भैया तुमने मेरे लिए दुनिया का यूनिवर्स का सबसे सुंदर महल बना दिया है, आओ तुम्हारे मैं हाथ काट देता हूँ। ठीक है, यही तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा है। दिस इज़ सो अनबिलीवेबल, बियॉन्ड इमेजिनेशन। उनके सरप्राइज़ देने का तरीका और उनके इनाम देने का, रिवॉर्ड देने का तरीका वॉज वेरी यूनिक, और यू कैन से रूथलेस। नाउ तो ये महाराजा लोग के ऐसे ऐसे किस्से बहुत सारे हैं। तो भैया ये भी बोलते बोलते डर रहा है कि अब क्या करें, बात तो है लेकिन बोले कैसे। तो इसीलिए ये बोलते बोलते कि भैया आप 99 टाइगर्स को तो मार दोगे महाराज, ऐसे ही मार दोगे, आपकी बहादुरी पे मुझे कोई शक नहीं है, बट लेकिन उस आखिरी टाइगर का क्या। तो ऐसे ऐसे बोलते बोलते वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, यानी कि अपनी बातों को अपने मुंह में ही दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या भरोसा, सच बोल दिए, कड़वा लग गया तो यहीं पे सर कलम ना कर दे। ठीक है, यानी या फिर हमको ही पता नहीं मेरा ही बली वली ना चढ़ा दे। ठीक है, तो इसीलिए वो बोलते बोलते क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फेयर,
महाराजा गुस्से से बोलते हैं, लेकिन क्या? बोलो, बिना डरे बोलो, जो बोलना है बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। इसको भी बोलने के लिए बोला गया तो बोल देता है, लेकिन महाराज आपको उस 100वें टाइगर से यानी 100th टाइगर से, जो आखिरी का जो 100वां टाइगर होगा, आपको उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भूल रहे हैं मेरी भविष्यवाणी ये है कि आपकी मृत्यु टाइगर से नहीं, 100वें टाइगर से, 100th टाइगर से आएगी। ठीक है, आप 99 टाइगर को तो मार लोगे, 99 टाइगर्स को मारो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से एकदम बहादुरी से, वो खड़ा रहेगा, आपको टच भी नहीं करेगा, आप लड़ोगे झगड़ोगे, जैसे जैसे आपको टाइगर्स मारने होंगे आप मार लोगे। लेकिन ये जो आखिरी का जो 100th टाइगर होगा, जो 100वां टाइगर होगा, आपको उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका काल कौन लाएगा? ये 100वां टाइगर लेकर आएगा। What if the 100th tiger were also killed? महाराजा तो कॉन्फिडेंट हैं बहुत, इनको तो लग रहा है कि एक टाइगर को तो मार ही दिए हैं, 100वां टाइगर कोई स्पेशल थोड़ी होगा, टाइगर टाइगर होता है। जब हम 99 टाइगर को मार ही लेंगे तो एक आखिरी का टाइगर क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। इसलिए वो एक चैलेंज के तौर पे क्या कहते हैं, ठीक है, अगर हम 100वां टाइगर को भी मार दिए तो क्या इसके आगे कोई कंडीशन तो होना चाहिए ना, कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, कि मुझे 100 टाइगर से, या हमको डराने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे आखिरी के 100वें टाइगर से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर मैंने उस 100वें टाइगर को मार दिया तो क्या? कुछ कंडीशन तो होना चाहिए ना। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट देम टू फायर एंड। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, महाराज ठीक है, अगर आपने 100वें टाइगर को मार दिया तो मैं अपनी जितनी भी मेरी ज्योतिष विद्या की किताब है उसको मैं फाड़ दूंगा, टीयर कर दूंगा, फाड़ दूंगा और उसको जला दूंगा, सेट देम ऑन फायर, और उसे मैं जला भी दूंगा। एंड और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ज्योतिष जी भी थोड़े कॉन्फिडेंस में, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, अपने पावर का युद्ध चल रहा है ना, बैटल चल रहा है। वो बोल रहे हैं, उनको अपने स्ट्रॉन्ग होने पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम 99 टाइगर को मार ही दिए हैं तो 100 टाइगर को तो ऐसे ही मार देंगे, तो हम मार दिए तो तुम क्या करोगे। और इनको अपनी ज्योतिष विद्या पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने 100 टाइगर को मार दिया तो हम अपने ज्योतिष विद्या का किताब को सारा फाड़ देंगे और उसको आग लगा देंगे। और ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और तो और इतना ही नहीं, मैं सिर्फ अपनी ज्योतिष विद्या की किताब ही नहीं फाड़ूंगा, ना ही उसको मतलब सिर्फ जलाऊंगा नहीं, सिर्फ फाड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं अपने टफ्ट को चॉप कर दूंगा। टफ्ट का मतलब होता है बालों का जो गुच्छा, जो लोग बॉल्ड होते हैं, टकले होते हैं, और वो लोग जनरली आप पंडित लोग को देखोगे कि उनके सर के पीछे क्या होता है, एक गुच्छा होता है बालों का, ठीक है, टीक कहते हैं उसको जिसको, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं अपना टीक कटवा लूँगा। ब्राह्मण का वो एक बहुत बड़ा निशानी, यू कैन से सिंबल होता है ब्राह्मण होने का, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम अपना जो टीक है वो कटवा लेंगे, टफ्ट को कटवा लेंगे, चॉप ऑफ माई हेयर, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को हम छोटा करवा लेंगे, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। अब आपको खुश हैं आप। The astrologer finished on the incoherent note, और incoherent का मतलब होता है बेतुका। इनकोहेरेंट नोट, जो ज्योतिष है वो एक बहुत ही बेतुकी बात पे अपने आर्ग्यूमेंट को क्या करता है, ख़त्म करता है। ऑब्वियसली बेतुका क्यों बोला गया है, क्योंकि एक ब्राह्मण अपना चोटी नहीं कटवा सकता है, अपना टिक नहीं कटवा सकता है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है ना कि ये दिन हमको देखना ही नहीं पड़ेगा, हमको इंश्योरेंस एजेंट बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको अपना टिक कटवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी शास्त्र विद्या, अपना ज्योतिष विद्या का जो किताब है उसको फाड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी ज्योतिष विद्या गलत हो ही नहीं सकती है,
ठीक है, वो उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे क्योंकि उन्होंने कुछ तो देखा होगा तभी ये भविष्यवाणी की थी और इतनी बड़ी बात महाराजा के खिलाफ बोल दी थी, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बात झूठ निकलती है तो ये लोग तो मुझे ऐसे ही मार डालेंगे। ठीक है, इसीलिए लेकिन ये मतलब 1000% श्योर होगा तभी वो इतना बड़ा चैलेंज थ्रो कर रहा है, इतना बड़ा कंडीशन रख रहा है। और उधर महाराजा भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उनके कॉन्फिडेंट का जवाब ही नहीं है, कहना ही नहीं है, वो अलग ही बोल रहे हैं कि हम तो टाइगर ऐसे मार देंगे हम टाइगर को, 100 टाइगर को। तो भैया कुछ तो मिलना चाहिए ना उसके ये पे रिवॉर्ड हमको। ठीक है, जब हम इतनी मेहनत करेंगे 100 टाइगर को मारेंगे तो तुम जो मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बात फैलाए हो ना, तो भैया तुमको तो चुकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा, इसलिए तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। मेरे से बहुत कॉन्फिडेंट होते बोलते ना, हाँ ठीक है तुम कर दिए तो हम अपना नाम बदल देंगे, तुम कर दिए तो हम तुमको ऐसे इतना ये दे देंगे, तुम ऐसा कर दिए तो हम तुमको वो दे देंगे। तो इस तरीके का जो चैलेंजेस होता है वो ये कंडीशंस होता है हम लोग कब रखते हैं, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस का बैटल चल रहा है, दोनों के कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन ऑफन कम्स दैट हाउ कैन यू से दैट द एस्ट्रोलॉजर एंड द किंग वर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो दिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एज ही अग्रीज ऑन कटिंग हिज tuft of hair and chopping off his hair and becoming an insurance agent. He was very confident because that's why he put so and so condition, इसीलिए तो वो ये condition को रखते हैं। And the Maharaja was also very confident because he killed the first tiger and he thought that if I have killed the first tiger, likewise I can kill all the 100 tigers and it is a very easy task. It is not very difficult for me to kill the 100th tiger, but I want someone to pay the price because मेरे बारे में ये रूमर फैलाया गया है कि एक जानवर से मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनके शान के खिलाफ है ये बात, उनके यू कैन से इज्जत के खिलाफ है ये बात कि उतने बड़े महाराजा, उतने स्ट्रॉन्ग महाराज, उतने प्रतिभाशाली महाराज जो हैं उनकी मृत्यु किससे आएगी, तो एक जानवर से आएगी। एक वॉर में मर जाना वो योद्धा वाली बात होती है, वो वीर गति होती है, लेकिन एक जानवर से उनके के द्वारा मर जाना ये थोड़े उनके शान के खिलाफ हो गया, तो उनका ईगो हर्ट हो गया। इसीलिए वो कहते हैं कि जिसने भी मेरे बारे में ये बात फैलाई है भैया उसको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो कीमत कौन चुकाएगा, एस्ट्रोलॉजर चुकाएगा, इसलिए पहले रखो कंडीशन। तो अब देखते हैं, यहाँ हो गया चैलेंज सेट कि ये है चैलेंज कि अगर हम 100 टाइगर को मार दिए तो तुमको ये करना पड़ेगा, अगर हम 100 टाइगर को नहीं मारे तो फिर तो मेरी मृत्यु, मेरा माई लाइफ इज़ एट स्टेक, मेरी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगी हुई है ना। सो दिस कॉन्वर्सेशन एंड्स ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पे जाकर के ये कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में ख़त्म हो जाता है। बट द थिंग हियर इज़, द क्वेश्चन हियर इज़ कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, हु विन्स द चैलेंज, कौन जीतता है, किसकी बात सच निकलती है। बट वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।